सभी बंधुओं को नमस्कार। यह श्रृंखला संस्कृत साहित्य वैकल्पिक यूपीएससी को लेकर के चल रही है, जिसमें हम लोग संस्कृत साहित्य वैकल्पिक पेपर द्वितीय की यूनिट द्वितीय जो है उसमें 4 ग्रंथ सिलेबस में लगे हुए हैं। आप लोगों को मालूम होगा, ईशावास्योपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इन चारों ग्रंथों का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस में चारों ग्रंथों का केवल नाम लिखा हुआ है और बताया गया है कि इनके परिचय के बारे में पूछा जाएगा। हम यहाँ सेल्फ स्टडी कैसे करना है, आपको नोट्स कैसे बनाना है, उसको लेकर के भी चल रही थी और यह देख रहे थे कि आप यदि मेरा डेमो देखना चाहते हैं और मेरी पढ़ाने की अध्ययन की शैली समझना चाहते हैं तो उसके लिए यह लेक्चर सीरीज आप देखें और तदुपरांत ही क्लास ज्वाइन करें। यह 6वां लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें ईशावास्योपनिषद के कई महत्वपूर्ण आयामों को हम लोगों ने समझा है। हम लोगों ने देखा है कि ईशावास्योपनिषद क्यों लिखा गया, उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद क्यों लिखे गए, उपनिषद वैदिक साहित्य में क्या स्थान रखते हैं। हम लोगों ने देखा उपनिषद कितने होते हैं, यह ईशावास्योपनिषद कौन सा उपनिषद है, क्या इसमें वर्णन है, इस ईशावास्योपनिषद को किसने लिखा है। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। हम लोगों ने सबसे पहले शांति पाठ के बारे में समझा और देखा पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। फिर हम लोगों ने ईशावास्यमिदं सर्वम प्रथम मंत्र पढ़ा। फिर हम लोगों ने कर्मवाद को समझा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। उसके बाद हम लोगों ने ब्रह्म के स्वरूप को समझा, अनेजदेकम मनसो जबीयो। इसके बाद हम लोगों ने समत्व भाव के संदर्भ को समझा कि क्या समत्व भाव होता है, संविधान से कैसे समत्व भाव रहता है, इनके बारे में समझा। और आज की क्लास में हम उससे आगे चलेंगे और विद्या अविद्या के स्वरूप को समझेंगे। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो यही सब हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि यह पेपर सेकंड में द्वितीय यूनिट है, ठीक है ना। आप लोग यह बात समझ पा रहे होंगे। इसमें 4 ग्रंथ लगे हुए हैं। इनके बारे में मैंने बताया है कि वाल्मीकि रामायण, ईशावास्योपनिषद, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड, श्रीमद् भगवत गीता, ये सब के बारे में सामान्य परिचय। मैंने यहाँ देखे थे, कई सारे बिंदु बताए थे। आप लोगों ने यदि देखा है तो इस प्रकार के बिंदुओं पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। अब देखिए, इस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि यूपीएससी के साक्षात्कार में या इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ईशावास्योपनिषद से, इसको लेकर के भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और यह क्यों पूछेगा प्रश्न, उसका रीजन भी मैंने यहाँ बताया है कि क्यों पूछेगा। मैंने यहाँ अपने नोट्स में यह भी बताया कि विगत 20 वर्षों के कौन से प्रश्न आए हुए हैं और मेरे अध्ययन के उपरांत यह संपूर्ण प्रश्न सॉल्व होंगे। यानी कि आप कोई भी 2001 से लेकर के अभी तक जो भी 2022 तक क्वेश्चन आए हैं वह सभी मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कंटेंट से सॉल्व होंगे और मेरे नोट्स से पूछे जाएंगे। यह मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए, अभी हम लोग उसी श्रृंखला को कर रहे हैं और अगले 1-2 दिन के अंतर्गत ही यह श्रृंखला कंप्लीट कर लेंगे, और जिसमें आप लोगों को संपूर्ण ईशावास्योपनिषद का नोट्स भी मैंने प्राप्त कर रहा हूं। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दिया है, तो उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बैच इत्यादि की भी जानकारी लेना है तो वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यह देखा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अब डायरेक्ट आते हैं। मैंने यह भी बताया था विगत वर्षों के प्रश्न कैसे रिपीटेड होते हैं, उनका कितने रिपीटेड होते हैं। जैसे कि 2011, 12, 11, 13, 19, 20 और 22 में क्या है कि केवल विद्या और अविद्या को लेकर के ही क्वेश्चन पूछा है। और देखिए, आज हमें इसी विद्या और अविद्या के बारे में ही पढ़ना है और इसका प्रश्न 5 बार पूछा गया है विगत वर्षों में, देखिए आप। और लेकिन यह सिलेबस जो आपका लगा हुआ है उसमें
इसके बारे में चर्चा ही नहीं है। यानी कि दूसरे पेपर की जो 6वीं यूनिट में मंत्र लगे हुए हैं उसमें यह मंत्र आपको अध्ययन करवाते ही नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट, जबकि इससे क्वेश्चन बार बार आता है। तो आज उसी विद्या अविद्या को लेकर के समझेंगे, क्या है विद्या और क्या है अविद्या, ठीक है ना। क्या है ज्ञान और क्या है कर्म, ज्ञान कर्म का समन्वय कैसे है, समन्वयवाद क्या कहलाता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, सिलेबस में नहीं है इसलिए कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन बार बार पेपर में आता है, तो मैं स्पष्ट यहाँ कर दिया हूँ कि इसको आपको ध्यान रखना है। और महत्ता यह है कि ये बारंबार आ रहा है, यानी आपके लिए सदैव इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म स्वरूप और आत्म तत्व को लेकर के 3 बार रिपीटेड हो चुका है। ऐसे ही ईसावास्योपनिषद के महत्व को लेकर के 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रकार के जो मैं कहता हूँ कि कई प्रकार के प्रश्न यहाँ रिपीटेड होते हैं, 50% रिपीटेड होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं। ध्यान रखिए। अब देखिए, फिर मैंने बताया कि संभावित या टेस्ट सीरीज में जो अगले वर्ष आ सकते हैं प्रश्न कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, तो वही हमने यहाँ दे रखा है। ब्रह्म स्वरूप का आ सकता है, कर्मवाद या कर्मयोग का आ सकता है, समत्व भाव का आ सकता है। तो इस प्रकार जो यहाँ दिखा है इसी प्रकार आपको भी नोट्स बनाना है, और इसी प्रकार संभावित कौन सी आ सकते हैं, कौन आ चुके हैं, उन सभी को अपने नोट्स में समाहित करना है। और कंटेंट को ऐसा बेस्ट बनाना है कि देखिए जो प्रश्न आ रहे हैं वो न केवल आपके लिए आ रहे हैं अपितु सभी के लिए आ रहे हैं। जैसे जो मेरे से कोचिंग पढ़ रहे हैं या कहीं अन्यत्र बेस्ट कोचिंग से पढ़ रहे हैं, तो उनका आपकी अपेक्षा अच्छा उत्तर हो सकता है। तो ऐसे ही जैसे वो उनका अच्छा हो सकता है, उसके लिए उन्होंने मेहनत किया है, कोचिंग ज्वाइन किया है। तो आप लोग कोचिंग यदि ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हैं तो उस लेवल का कंटेंट आप बनाइए। और क्या है वह लेवल, उस लेवल को मैं आपको इस नोट्स में बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अध्ययन करवा रहा हूँ। तो इसी पर आपको देखना है। और इसलिए सेल्फ स्टडी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, साथ ही हमारी जो जैसे कोचिंग ज्वाइन करना है उनके लिए भी यह दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ समन्वयवाद का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, पहले भी हम पढ़, अब यही हम लोगों को पढ़ना है आज कि ईसावास्योपनिषदि और ऋडिता समन्वयवाद अथवा ज्ञान कर्म समुच्चय निरूप्यताम, ये आपको पढ़ना है। और इसी के बारे में यह पूछा जा सकता है। यह एक संभावित प्रश्न है जो कि आगे आ सकता है। तो इसी के बारे में आज हम लोगों को अध्ययन कर रहा है। ईसोपनिषदि व ऋडिता समन्वयवाद अथवा ज्ञान कर्म समुच्चय निरूप्यत। या तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा या फिर ऐसा बनेगा कि ईसावास्योपनिषदि ज्ञान कर्म या फिर विद्या अविद्या स्वरूपम विविच्यताम, यानी कि या तो ज्ञान कर्म को लेकर के पूछेगा या विद्या अविद्या पूछेगा, या फिर कहेगा ईसावास्योपनिषद में समन्वयवाद को बताइए। तो ये 3 प्रकार का एक ही क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, 3 तरीके से घुमा फिरा करके। एक बार विद्या अविद्या को लेकर के, एक बार ज्ञान कर्म को लेकर के, एक बार समन्वयवाद को लेकर के। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ अध्ययन आज यही करने वाले हैं। उसके बाद अगले लेक्चर्स में हम लोग सत्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति योग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे एक लेक्चर में कि इसका ईसावास्योपनिषद का कैसे महत्व है। वैसे तो हम प्रत्येक प्रत्येक मंत्र के साथ यहाँ हम महत्व देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, लेकिन पुनरपि एक बार फिर हम महत्व को देखेंगे एक साथ, जो कि आपको लाभान्वित करेगा। और जो महत्व वाले क्वेश्चन आते हैं कि ईसावास्योपनिषदि विविध क्षेत्रेषु महत्वम किम विवेच्यताम, इस प्रकार का जो संभावित प्रश्न आ सकता है, इसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। विगत वर्षों के प्रश्न 2, 6, 9 क्रमेट 2006, 2014, 2018 के प्रश्नों को भी लिखना है। यानी कि ये मैंने बताया कि आगे ऊपर जो मैं पहले भी बता चुका हूँ उनको भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने अध्ययन स्टार्ट किया था, शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट किया था, वैदिक वाग्मय क्या है, इन सभी चीज़ों को समझा था। इसके लिए आप विगत जो हम 5 लेक्चर अध्ययन करवा चुके हैं उनको आप देख सकते हैं। और क्योंकि अब वो उसको हम पुनः यहाँ रिपीटेड नहीं करेंगे, आपको पहले वाला देखना होगा और आगे अब हम जो है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। चलिए, ये आप लोग नोट्स देख सकते हैं कैसे आधुनिक चीज़ों को भी यहाँ आपको इसमें साथ में जोड़ करके रखना है और समझाना है। नहीं तो आप इन ग्रंथों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? आज यदि इनका कोई महत्व है इसलिए तो कर रहे हैं। इसलिए आपको ये भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता इत्यादि के निपटान में यदि सहायक हैं तो आपको इनको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा। आप लोग हमारा चाहें तो अभी भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिनको करना है, ठीक है। और आपको जब भी बैच ज्वाइन करना है मुझसे एक बार संपर्क करिएगा। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मेरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आज यही हम लोगों को ये समझना है।
हम अध्ययन करेंगे विद्या और अविद्या के बीच क्या अंतर है, यानी कि क्या अंतर है विद्या के बीच और क्या है अविद्या के बीच, क्या है विद्या और अविद्या, क्या है समन्वयवाद और क्या है यह विद्या। उपनिषदों में कैसे विद्या को समझाया गया है, कैसा कहा गया है कि अविद्या निर्वृत्तिरेव मोक्षः, यानी कि अविद्या की निर्वृत्ति ही मोक्ष है, ऐसा क्यों कहता है वेदांत दर्शन। इन सभी प्रश्नों को हम देखते हैं यहाँ और एक एक करके इनका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखिए यहाँ समन्वयवाद, विद्या अविद्या और ज्ञान कर्म, इन तीनों शब्दों को लेकर के एक प्रश्न बन सकता है और मैंने यहाँ एक विगत वर्ष का प्रश्न लिखा है। देखिए प्रश्न भी मैं बता रहा हूँ यहाँ, यह प्रश्न 2011 है, 2013 है, 2019, 2020 और 2022 में, यानी कि इसी वर्ष फिर से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार रिपीटेड हो रहा है, हर 1-2 वर्ष में यह रिपीटेड हो रहा है और यह आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अब कंटेंट जितना बेहतरीन आप तैयार रखेंगे और अच्छे से आप यहाँ लिख पाएंगे उतना ही बेहतर अंक आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ईशावास्योपनिषद में प्रतिपादित विद्या अविद्यायो स्वरूपम विवेचनीयम, यह आपका 3 बार इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आया है जो 2020 में आया है और आपका 2020 में आया है और 2011 में आया है। तो विद्या और अविद्या शब्द से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ज्ञान कर्म से लेकर के 3 बार आ चुका है, यानी कि इसमें ज्ञान कर्म को लेकर के पूछा था। ध्यान रखिएगा, तो या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार का कि ईशोपनिषदि प्रतिपादितम ज्ञान कर्म समन्वयो निरूप्यतम, जो कि 2022 में, 19 में और 13 में पूछा गया है। एक पूछा जा सकता है कि ईशावास्योपनिषदि विद्या अविद्यो स्वरूपम विवेचनीयम, जो कि 2011 में और 20 में पूछा गया है। तो यह मैंने विगत वर्षों को प्रश्न मतलब आपको बता दिया है कि कैसे क्या आया हुआ है। चूंकि यूपीएससी में विगत वर्षों के प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन्हीं को देख करके, इन्हीं की डिमांड को समझ करके भी हमें उत्तर लिखना होता है, इसलिए इतना मैंने आपको बताया है। चलिए अब हम यहाँ एक एक चीज को हम डायरेक्ट उत्तर के फॉर्म में पढ़ते हैं और समझते हैं। चूंकि आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न जटिल होते हैं और मैंने इसलिए संस्कृत को डायरेक्ट उत्तर फॉर्मेट में और समझाना स्टार्ट किया है, क्योंकि यह अत्यंत कठिन विषय है और कठिन विषय को आप समझ लें और उनको याद करके लिख लें, यही बहुत बड़ी बात है। इसमें आप ज़्यादा नोट्स के चक्कर में पढ़ें फिर सीखें, इससे अच्छा है आप डायरेक्ट उत्तर फॉर्मेट में पढ़ें। हाँ, अभी एक बात और होगा, यहाँ ये प्रश्न आपका 250 शब्द में पूछा जाएगा पेपर में लगभग यहाँ, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन का आंसर 400 से 500 शब्द में हो सकता है लिखा हो। तो इसका रीजन यही है कि मुझे आपको कंटेंट ज्यादा देना है। इसका मतलब ये कि आप वहां चयन भी कर सकें कि क्या छोड़ना है, क्या आपको कुछ करना है। तो कुछ इसमें से आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पुनः कंटेंट आपके पास पर्याप्त रहे इस उद्देश्य से, और आपको अन्य किताबों को ना पढ़ना पड़े, कोई बुक्स ना खरीदना पड़े, इस उद्देश्य से इस प्रकार का मैंने नोट्स बनाया हुआ है कि आपको पर्याप्त कंटेंट रहे। चलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या होता है विद्या, क्या होता है अविद्या, इसके बारे में समझेंगे। ईशावास्योपनिषद के जो ऋषि हैं, कहा जाता है कि मंत्र दृष्टारः ऋषियः, मंत्र को जो साक्षात अनुभूत करते हैं वह ऋषि हैं, यानी कि मंत्रों को जिन्होंने लिखा है वह ऋषि हैं। वस्तुतः प्रश्न आता है कि ईशावास्योपनिषद को भी क्या किसी ऋषि ने लिखा है? तो जी हाँ, ईशावास्योपनिषद में मंत्र दृष्टा अथर्वण ऋषि ने विद्या अविद्या या फिर ज्ञान कर्म का प्रवर्तन किया है। तो आपको मालूम चला कि अथर्वण ऋषि ने, या इन्हें दध्यड़ ऋषि के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ईशावास्योपनिषद की रचना की है और इसमें इन्होंने विद्या अविद्या के स्वरूप को, विद्या और अविद्या के स्वरूप को, ज्ञान अथवा कर्म के स्वरूप को भी इन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। यह विद्या और अविद्या के स्वरूप को, ज्ञान और कर्म के स्वरूप को, इन दोनों के जो सिद्धांत है इसके समन्वय की इन्होंने बात की है, यानी कि इन दोनों का कैसे संतुलन बना करके जीवन में चलना है उसकी बात यहाँ की गई है। और इसी प्रकार के सिद्धांत को जहाँ विद्या और अविद्या कर्म का समन्वय किया गया हो, ऐसे सिद्धांत को, ऐसे वाद को, ऐसे विचार को ही समन्वयवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समन्वयवाद कहा जाता है। अब आपको एक बात समझ में आया होगा कि वाद होता क्या है, या तो हमने पहले इसके बारे में आपको समझा दिया होगा, एक बार फिर समझाता हूं। देखिए, कोई व्यक्ति होता है, व्यक्ति के विचार होते हैं और विचार किसी विषय से संबद्ध होते हैं
और जब विषय को इसके विचार को विषय के विचार को व्यापक रूप में स्वीकृति मिल जाती है, व्यापक रूप में स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, व्यापक रूप में स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो इसे हम विचारधारा कहने लगते हैं। यानी कि जैसे अब आपको एक एग्जाम्पल से बताएंगे, जैसे गांधी क्या है, एक व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, गांधी एक व्यक्ति हैं, इनके विचार हैं मान लीजिए आर्थिक मॉडल के संदर्भ में। गांधी के विचार किसके संदर्भ में, मान लीजिए आर्थिक मॉडल के संदर्भ में। और इसलिए जो गांधी यानी तो गांधी के जो आर्थिक विचार हैं उन्हें हम गांधीवादी समाजवाद के रूप में जानते हैं। तो ऐसे ही कि समाजवाद, तो गांधीवादी समाजवाद, तो वाद का मतलब होता है विचारधारा या एक प्रकार का सिद्धांत, किसी विषय से संबंधित सिद्धांत। तो ये कौन से विषय से संबंधित वाद है, यह ज्ञान और कर्म के समन्वय से संबंधित वाद है, और ऐसे वाद को ही हम समन्वयवाद कहते हैं। आप इसकी परिभाषा ऐसे भी बना सकते हैं, समन्वयवाद से अभिप्राय ऐसे वाद से है जिसमें ज्ञान अथवा कर्म का समन्वय की परिचर्चा की जा रही हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप समन्वयवाद को समझ पाए हैं कि समन्वयवाद में क्या चर्चा है और इसमें विद्या और अविद्या क्या है और ज्ञान मन क्या है। वस्तुतः विद्या और अविद्या को ही ज्ञान व कर्म के रूप में क्रमेण स्वीकार किया गया है, यानी कि विद्या को ज्ञान और अविद्या को कर्म स्वरूप में। और भी अभी आके इसकी परिचर्चा को हम समझ रहे हैं और समझते हैं। अब देखिए, तो यहाँ हमने आपको इतना स्पष्ट किया, इंट्रोडक्शन समझाया, और इसी प्रकार आपको पेपर में इंट्रोडक्शन लिखना होता है कि ईसोपनिषद में मंत्रदृष्टा ऋषि अथर्वण ऋषि ने विद्या अविद्या का ज्ञान विद्या यानी कि ज्ञान कर्म का प्रवर्तन किया है, इसे ही समन्वयवाद की संज्ञा दी गई है। आपको टू द पॉइंट लिखना है। देखिए क्वेश्चन विद्या अविद्या पर पूछा है तो डायरेक्ट इस प्रकार का उत्तर आपको लिखना होता है। तो इस प्रकार मैं आंसर आपको पढ़ाता हूं। अब आप मेरे नोट्स को पढ़ करके याद करके कंटेंट को आप डायरेक्ट तौर पर पेपर में लिख सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। और यही अभी अगले जो 4-5 साल में ऐसा कर लेगा वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। बाकी आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। आगे के लिए पुनः इस नोट्स को मुझे रिन्यू करना पड़ेगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि प्रत्येक नए बैच में एग्जाम्पल्स, इंट्रोडक्शन इत्यादि चेंज कर दूं, और क्लासेस में भी यही प्रयास करता हूं। जो कि विद्यार्थी जो ज्वाइन किए हैं वो इस बात को सुन रहे होंगे तो समझ रहे होंगे, क्योंकि यह भी हमारे क्लास के विद्यार्थी भी यह लेक्चर देख रहे होंगे और उनको भी यह यहीं से पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैं वहाँ पढ़ाता हूँ वही यहाँ पढ़ाता हूँ, तो एक ही है, दोनों में समानता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इस विद्या व अविद्या के स्वरूप को निम्नवत समझ सकते हैं। अब एक हमने यहाँ आपको बेहतरीन डायग्राम बनाना है। डायग्राम का भी संस्कृत में आप प्रयोग कर सकते हैं और आपको यहाँ बेहतरीन, हालांकि डायग्राम का प्रयोग वहीं करना है, सीमित करना है जहाँ आवश्यक और अनिवार्य है। आप समझा सकते हैं, आवश्यक है, अच्छा लगेगा। अब जैसे पूछा विद्या अविद्या का स्वरूप, देखो यहाँ क्वेश्चन में पूछा था विद्या अविद्या ज्ञान कर्म समन्वय निरूप्यताम विद्या अविद्योः स्वरूपम विवेचनीयम। तो स्वरूप, अब यहाँ से हम एक डायग्राम में स्वरूप देखेंगे कि क्या ज्ञान कर्म का स्वरूप है या क्या विद्या अविद्या का स्वरूप है। इस प्रकार एक ये डायग्राम आपको बनाना है। देखिए यहां आप डायग्राम में देख रहे हैं कि विद्या को ही वास्तव में ज्ञान कहा जाता है। विद्या को ही क्या कहा जाता है, ज्ञान योग कहा जाता है या ज्ञान कहा जाता है। और अविद्या को भी कर्म कहा जाता है, यानी कि जो ज्ञान है, विद्या है, यह एक प्रकार का साधन है और यह अविद्या भी एक प्रकार का साधन है। ध्यान रखिए, विद्या और अविद्या दोनों ही एक प्रकार के साधन हैं। तो साध्य क्या है भाई, साध्य है विद्या अविद्या और विद्या अविद्या का के माध्यम से आप परम तत्व या ब्रह्म की अनुभूति करते हैं, परम तत्व या ब्रह्म को जान सकते हैं, परम तत्व या ब्रह्म को समझ सकते हैं। यदि सरल भाषा में समझाऊं तो यह बात है कि असली तत्व को समझ सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से ही आप रियल चीज को समझ सकते हैं कि असलियत क्या है किसी मुद्दे की। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको मालूम नहीं है, आपको कोई वो टैबलेट देता है और आपके पास नॉलेज नहीं है, हालांकि उस जो मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ उससे आगे विद्या की यहाँ चर्चा है, ध्यान रखिएगा, उससे बड़ा व्यापक कंसेप्ट विद्या का है, लेकिन फिर भी वही उस जो ये सामान्य नॉलेज वाली यानी कि सामान्य विद्या वाली बात है, यह भी इसी के अंतर्गत समाहित है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा मांगते हैं, यदि आप कुछ नहीं जानते हैं तो आपको वो दवा देगा, आप लेकर के आ जाएंगे।
लेकिन यदि जो पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति होगा वो देखेगा इसका कितना प्राइस है, एमआरपी से ज़्यादा पर तो नहीं दे रहा है। आपने रेल ट्रेन का सफ़र किया होगा, 15 रुपये की बोतल 25 में देगा, 15 रुपये का बिस्कुट 35 में देगा, मतलब कुल मिलाकर के इस प्रकार की जो एमआरपी है उससे अधिक नहीं बेच सकता है सामान्यतः, लेकिन फिर भी बेच रही होती हैं। तो ज्ञान होगा तो आप बात कर पाएंगे, कहीं कहीं आप जाएंगे 1-2 रुपये का पैसा नहीं चलेगा, लेते ही नहीं लोगे, बोले चल नहीं रहा है, जबकि वैधानिक रूप से एक 2011 का जो कॉइनेज एक्ट है उसके तहत लागू है। तो इस प्रकार ये क्या है कि विद्या होगा, ज्ञान होगा तो आप असली चीज पर पहुंच पाएंगे, असली चीज को समझ पाएंगे। तो इसी प्रकार यदि आपको रियल नॉलेज होगा, अच्छा नॉलेज होगा तो आप परम तत्व या ब्रह्म की प्राप्ति कर पाएंगे। यह है, ठीक है ना, यानी कि रियलिटी को समझने के लिए, यथार्थ को समझने के लिए, वास्तविक सत्य को समझने के लिए, है ना, विद्या की आवश्यकता। तो साधन क्या हुआ, परम तत्व को समझना, यथार्थ का ज्ञान होना, और विद्या और ज्ञान क्या हुआ, साधन हुआ। जैसे यूपीएससी पास करना आपका साध्य है, लेकिन ये सब पढ़ रहे हैं, कोचिंग इत्यादि दिख रही है, ये क्या है, साधन है। इसी प्रकार तो विद्या का लक्ष्य क्या है भाई, यहाँ विद्या का लक्ष्य है परम तत्व या ब्रह्म की प्राप्ति करना, परम तत्व या ब्रह्म की प्राप्ति करना। और फिर अविद्या क्या है सर, अविद्या का मतलब है कर्म योग, यानी कि कर्म के बारे में चर्चा करना, कर्म योग की परिचर्चा करना। तो कर्म करते हुए किस, इस भौतिक व इहलौकिक जगत को व्यतीत करना। आप सोचें कि केवल आप विद्या का ही चिंतन करते रहा, परम तत्व का चिंतन करते रहें, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं, पेट भरने के लिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा, पेट भरने के लिए आपको कोई वर्क करना पड़ेगा, उससे फिर आपको कुछ पैसा मिलेगा, जिससे कि आप अपनी जो आजीविका है उसको बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। इसके लिए कर्म आवश्यक है। तो भौतिक जीवन को संचालित करने के लिए, ध्यान रखिए मेरा समझाने पर ज्यादा फोकस रहता है, इसलिए मैं यहाँ लिख करके लाता हूँ, यानी कि भौतिक जीवन को या फिर इहलौकिक जीवन को पार करने के लिए कर्म आवश्यक है। परम तत्व या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए विद्या का चिंतन, ज्ञान योग का चिंतन आवश्यक है, तो वहीं अविद्या के लिए कर्म का चिंतन आवश्यक है। और आपको बताऊं, विद्या भी तो इसी इहलौकिक में ही प्राप्त करोगे, इहलोक में ही रह के प्राप्त करोगे। इहलोक यानी कि जहां आप रह रहे हैं, ये पृथ्वी, तो यहां रह के तो बिना कर्म के तो आप ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते भाई। तो यानी कि विद्या, और तो आपको विद्या का मतलब क्या हुआ, भौतिक कर्म या इहलौकिक को कर्म, सॉरी विद्या का मतलब हुआ परम तत्व की प्राप्ति के लिए कार्य करना, और अविद्या हुआ कर्म योग, यानी कि भौतिक तत्वों के माध्यम से कर्म करना। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, तो सर मैं विद्या का अनुपालन करूं, यानी कि विद्या की उपासना करूं या अविद्या की करूं, दोनों में श्रेष्ठ क्या है, क्या कर सकता हूं मैं? अब इसके बारे में हम लोग आगे अभी समझेंगे कि क्या हम लोगों को मार्ग निकालना है। देखिए मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, तो मैं कैसे आपको बताऊं कि क्या करना है। मैं कुछ आपको ग्रंथों के उदाहरण लेकर के बताऊंगा और ग्रंथों की बातें बताऊंगा जो कि प्रमाणित हैं। चलिए अब देखो इन दोनों का जब आप अभी आगे देखेंगे तो इन्हीं दोनों की जब बात करते हैं, इन दोनों को ही मिला करके, ज्ञान और कर्म को ही मिला करके हम समन्वयवाद कहते हैं। यानी कि समन्वयवाद क्या है, जब हम ज्ञान और प्लस कर्म दोनों को लेकर के चलें, इसका सिद्धांत ही समन्वयवाद है। लेकिन अभी और भी हम लोगों को बहुत सारी चर्चा यहाँ अध्ययन करनी है, उनके बारे में आगे समझते हैं, फिर और इसको सभी चीज़ों को समझ जाएंगे। कहा गया है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यानी कि ज्ञान का जब आपको हो जाता है तो आपको परम तत्व की अनुभूति होने लगती है, उसकी बारे में चर्चा करेंगे। यह वेदांत का कोटेशन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब विद्या क्या है, और अच्छे से विद्या को समझ सकते हैं। क्या है विद्या वास्तव में, अब विद्या को और अच्छे डिटेल्स से हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि पेपर में बार बार आ रहा है, तो आपको जो बाहर मतलब बहुत अच्छे से इनको तैयार रखना है। क्योंकि प्रत्येक कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी यहाँ लिखेंगे मेंस को, या कई सेल्फ स्टडी करने वाले, तो आपका उत्तर सबसे बेस्ट हो, यही मेरी
प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि आप अच्छे नंबर लाएं तभी तो मेरा नाम होगा और आपका भी नाम होगा। इसलिए मेरी मेहनत है कि मैं आपको अच्छे से नॉलेज दे सकूं। चलिए, विद्या को ही ज्ञान की संज्ञा दी गई है, जो मैंने बताया आपको कि विद्या ही ज्ञान है। इसी विद्या स्वरूप से ही परम तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। यानी कि विद्या से ही परम तत्व की प्राप्ति की जा सकती है, अविद्या से नहीं। ठीक है ना? यानी कि विद्या परम तत्व की प्राप्ति हेतु अनिवार्य है। तो विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या को ही ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग की चर्चा अब क्या हुआ है कि यह उपनिषद को पढ़ रहे हैं हम। यहाँ ज्ञान योग के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है। ज्ञान योग के आरंभिक बीज यहाँ प्राप्त होते हैं, कर्म योग के आरंभिक बीज प्राप्त होते हैं, और भक्ति योग की चर्चा अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे बहुत डिटेल्स से, ध्यान रखिएगा। हालांकि अगले लेक्चर में सत्य दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग भक्ति योग की चर्चा करेंगे और अगले 2 मंत्रों को बारे में और यहाँ समझेंगे। फिलहाल इसी विद्या रूप से ही परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि आपको विद्या का चिंतन करना पड़ेगा, तभी आपको क्या हो सकती है? परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान रखिएगा। अब आगे, यह विद्या ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है, क्योंकि कहा जाता है कि अविद्या निवृत्तिरेव मोक्षः, है ना? तो ये क्या है? मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। यह विद्या ही यथार्थ पारमार्थिक ज्ञान का महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि आपको यथार्थ और पारमार्थिक ज्ञान को समझना है तो उसके लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के माध्यम से ही आप यथार्थ परम तत्व को समझ सकते हैं कि रियल में यथार्थ क्या है, जो कि इस संसार का संचालन कर रहा है, सृष्टि को चला रहा है। कौन है वह? तो उसको जानने के लिए ही आपको विद्या का चिंतन करना पड़ेगा। यही विद्या की महत्ता है। अविद्या की निवृत्ति को तथा विद्या की प्राप्ति को ही मोक्ष कहा जाता है। यानी कि अविद्या निवृत्ति रेव मोक्षः, अविद्या की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। तो भाई विद्या की प्राप्ति को क्या कहें? अविद्या की निवृत्ति, यानी कि विद्या की प्राप्ति ही मोक्ष है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। तो यह मैंने बताया कि यह यह क्या है? यही अविद्या का स्वरूप है और यही अविद्या है। अब ध्यान रखिएगा, इस ज्ञान अथवा विद्या के सदृश अन्य कोई नहीं है। इस विद्या की महत्ता न केवल यहाँ है, कई जगह पर ज्ञान की महत्ता को महत्वपूर्ण कहा गया है। भर्तृहरि कहते हैं, नहीं कश्चित नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एव विद्यते। ज्ञान के सदृश यहाँ कुछ भी नहीं है। यानी कि ज्ञान यदि आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। विद्या की महत्ता को आप कई जगह पढ़ देते हैं। विद्या ददाति विनयम, वह भी एक विद्या का घटक है। इसके बाद आप लोगों ने कई जगह विद्या की महिमा को जानते हैं। सभी लोग इस महिमा को जानते हैं कि क्या होती है विद्या की महिमा। इसलिए तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व तीनों जगह पर शिक्षा प्राप्ति का प्रयास करवाया जा रहा है कि भाई बचपन से ही इनको शिक्षा प्राप्ति कराई जाए, यानी कि ज्ञान प्राप्त कराया जाए, जिससे कि यह सभी चीज़ों को समझ पाएं और नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकें। तो वहाँ भी इस प्रकार की चर्चा इसी उद्देश्य से की गई है। तो विद्या क्या है? अब आप लोग समझ पाए हैं कि विद्या क्या होती है। रियल नॉलेज को जानने के लिए विद्या अत्यंत आवश्यक है। परम तत्व को समझने के लिए विद्या अत्यंत आवश्यक है। यही है विद्या। अविद्या क्या है फिर? यह अविद्या की व्यवहारिक सत्ता है। देखो, जिस जगत में हम रह रहे हैं, पृथ्वी, इसको व्यवहारिक जगत कहती है। ठीक है? जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं, इस पृथ्वी में, इस जगत को व्यवहारिक जगत कहती हैं। समझ लीजिए। और आत्मा क्या दिखती है? नहीं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि होती है, कुछ दर्शन मानते हैं कि होती है। ईश्वर कहाँ रहता है? अपने जगत, इस व्यवहारिक जगत में रहता है? नहीं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो रहते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार कि जो आत्मा हुआ, ईश्वर हुआ, मोक्ष कहाँ रहता है? यहाँ रहता है क्या? नहीं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोक्ष होता है। कहाँ होता है? तो मोक्ष, आत्मा और ईश्वर इत्यादि की जहाँ जिस जगत में हम लोग विचार करते हैं, उस जगत को हम पारमार्थिक जगत कहते हैं। ठीक है ना? व्यवहारिक जगत को हम इहलौकिक जगत कहते हैं और पारलौकिक जगत को हम ही पारमार्थिक जगत कहते हैं। आप पारलौकिक जगत कहें या पारमार्थिक जगत। तो पारमार्थिक जगत कौन सा जगत है? जो आपका
जहाँ आत्मा को हम सोचते हैं कि आत्मा यहाँ है, स्वर्ग यहाँ है, ईश्वर यहाँ है, मोक्ष यहाँ है, वह जगत को यहाँ पर कौन सा जगत कहा गया है? पारमार्थिक जगत कहा गया है। उसे ही आंतरिक जगत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसे ही वास्तविक जगत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे व्यवहारिक जगत कहा जाता है, इसे अवास्तविक जगत कहा जाता है, इसे इहलौकिक जगत कहा जाता है। जो चार्वाक होता है, चार्वाक इस व्यवहारिक जगत की सत्ता को स्वीकार करता है, पारलौकिक और पारमार्थिक जगत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। यह मैंने आप लोगों को दर्शन में पढ़ाया है, जो कि आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। मैंने बताया था, वो कहता है न स्वर्गो न अपवर्गो नैवात्मा पारलौकिकः न वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकः। आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सब श्लोक मैंने बताए हुए हैं, आप लोग ये समझ पा रहे हैं और इनको भी समझ पाएंगे यहाँ, ठीक है ना। तो व्यवहारिक जगत को अविद्या की व्यवहारिक सत्ता होती है, यानी कि हम कर्म को ना इस व्यवहारिक जगत में ही करेंगे और व्यवहारिक जगत में दिख पाती हैं। अब चिंतन करना, जो हम चिंतन कर रहे हैं, वह क्या दिखता है? नहीं। वह आपके हाथ में पकड़ करके किसी को बता सकते हो ये हमने चिंतन किया है? नहीं। आप बता सकते हैं कि सामान्य ये हमने चिंतन किया है, बताना है। तो विद्या यानी कि परम तत्व, जब आप विद्या को जान लेते हैं तो विद्या क्या है? विद्या एक प्रकार का आपको करते तो ये लौकिक में ही है, लेकिन वह विषयात्मक रूप से पारमार्थिक विषय है। और यह व्यवहारिक जगत में कर्म को ही अविद्या की संज्ञा दी गई है, तो अविद्या को ही कर्म की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखिएगा इस व्यवहारिक जगत में। चलिए, ये मैंने बताया व्यवहारिक जगत या पारमार्थिक जगत। प्रातिभाषिक जगत में अभी यहाँ नहीं आपको समझा रहा हूँ, चूंकि मैं यह आपको समझा चुका हूँ मैं आपको वेदांत दर्शन को पढ़ाते समय कि व्यवहारिक जगत क्या है, प्रातिभाषिक जगत क्या है और पारमार्थिक। वहाँ मैंने विवर्तवाद पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा। विवर्तवाद, माया, ब्रह्म, जगत, जीव, इन सब के बारे में जब अध्ययन कराया था तभी मैंने ये सब बातें आपको बताई थी। इस अविद्या के माध्यम से यह भव सागर पार किया जा सकता है, यानी कि देखिए इस कर्म के माध्यम से, यानी कि कर्म के माध्यम से ही इस जगत को पार किया जा सकता है। क्योंकि आप कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। आप बताइए कि यदि आप कर्म नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे, तो क्या इस जगत में जीवित रह पाएंगे? आप कोई कार्य नहीं करेंगे अपने आजीविका को चलाने के लिए, तो क्या आप इस संसार में रह पाएंगे? इस व्यवहारिक जगत में पार करने के लिए, इस संसार में जीने के लिए आपको अविद्या आवश्यक है, कर्म योग आवश्यक है। हाँ, पारमार्थिक चिंतन के लिए आप परम तत्व की प्राप्ति के लिए विद्या को प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन अविद्या भी आवश्यक है। आप कर्म किए बिना नहीं रह सकती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कर्म किए बिना नहीं रह सकते। गीता का भी यही मानना है कि कर्म का मार्ग पूर्णतः त्याग नहीं किया जा सकता। यानी कि आप सोचें कि आप कर्म का त्याग कर देंगे और केवल आनंद लेंगे और केवल आप पूजा पाठ ही करते रहेंगे, या फिर आप पूजा पाठ या फिर आप परम तत्व का ही चिंतन करते रहेंगे, तो यह संसार चलेगा। ऐसा नहीं है, कर्म तो आपको करना ही होगा। कहा गया है गीता में, नहीं कश्चित क्षणमपि जाते तिष्ठत्य कर्मकृत्। किसी भी क्षण, एक भी क्षण, नहीं कश्चित क्षण में, किसी भी क्षण आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं। यानी कि कर्म तो आपको न जाते तिष्ठत्य कर्मकृत्, यानी कि रुक नहीं सकते कर्म किए बिना, यानी कि आपको कर्म करना होगा। सांस तो आप रेगुलर लेते रहेंगे ना, सांस लेना भी एक प्रकार का कर्म है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ देखिए ये कह रहे हैं पुलक सागर जी महाराज, कर्म से डरो मत, यानी कि कर्म करते रहो। और रियलिटी यही है, कुरु कर्मैव गीता भी यही बात करती है, ठीक है ना। यहाँ हम लोगों को ध्यान रखिएगा, आपको रूढ़िवादी नहीं होना कि आप जैन से या बौद्ध से या किसी अन्य जो दर्शन है या धर्म है उनसे आप ईर्ष्या का भाव रखेंगे। यहाँ जो भी सपोर्टेड पॉइंट है और महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको आप यहाँ कोट करेंगे। यहाँ आपको रूढ़ि और कुरीतियों से प्रभावित नहीं रहना है। आपको यहाँ न किसी धर्म विशेष का रहना है, न किसी भी चीज के विशेष का रहना है। जो जैसा है वैसा ही आपको रहना है, जैसा है वैसा ही दिखाना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नहीं तो कहा गया है यहाँ कि नहीं कश्चित क्षणमपि जाते तिष्ठत्य कर्म, यानी कि कर्म किए बिना भाई एक मिनट भी नहीं रहा जा सकता है। समझ में आ रहा? यानी कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये गीता कह रही है। ऋषि कहते हैं, इस उपनिषद के जो लेखक हैं ऋषि, दध्यड़ ऋषि, वह कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अविद्या की उपासना करता है, यानी कि जो केवल परमचंद का ही चिंतन करता रहता है, केवल अविद्या की ही उपासना करता है, वह तो अंधकार में जाता ही है। अरे बाप रे, ये क्या कह दिया।
जो केवल पूजा करेगा, केवल लगा रहेगा, वो अंधकार में जाएगा। ये कैसी बात कर रहे हो सर, मैंने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं था, हैं ये क्या हो रहा है? हाँ ऐसा ही है, ऋषि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आगे बताएंगे। ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अविद्या की उपासना करता है वह अंधकार में जाता है, अंधकार में तो जाता ही है, इससे भी घोर अंधकार में वह जाता है जो विद्या की उपासना करता है। यानी कि अविद्या की उपासना कर रहे हो, कर्म की उपासना कर रहे हो, तो आप तो अंधकार में जाते ही हो। यानी कि केवल यदि आप अविद्या, देखो यहाँ शब्द को आप लोगों को समझना पड़ेगा, वरना आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। जो व्यक्ति केवल अविद्या की उपासना करता है, यानी कि विद्या को छोड़ देता है, केवल अविद्या को करता है, तो वह व्यक्ति अंधकार में जाता है, ऐसा ऋषि कह रहे हैं। इससे भी घोर अंधकार में वह जाता है जो सिर्फ विद्या की उपासना करता है। यानी कि ना केवल आपको अविद्या की उपासना करनी है और ना ही केवल आपको विद्या की उपासना करनी है, ऐसा ऋषि इस मंत्र में कह रहे हैं। यानी कि एक अकेले किसी की भी उपासना आपको नहीं करनी है। अविद्या की करेंगे अकेले तो ठीक है, आप अंधकार में ही जाएंगे, लेकिन आप केवल विद्या की उपासना करेंगे तो घोर अंधकार में जाएंगे और मरमरू और जाएंगे। समझ में आया? केवल आप परम तत्व का चिंतन करेंगे, कितने दिन आप बैठ करके करते रहेंगे? 30 दिन 40 दिन, ठीक है ना, मर जाएंगे। और आप यदि विद्या की उपासना नहीं कर रहे हैं, केवल अविद्या में लगे हुए हैं, तो आप तो अंधकार में हैं ही, क्योंकि आप रियल चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, जो रियलिटी है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको कोई दवाई दे देता है, और यदि आप नहीं जानते हैं कि यह ठीक है या नहीं है, हो सकता है उसका आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा पड़ जाए और आप को कुछ साइड इफेक्ट पड़ जाए, आप परेशान हो जाए, बुखार इत्यादि हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ विद्या में लगे हैं तब तो आपको मरना ही है, क्योंकि आपको कर्म कुछ कर ही नहीं रहे। तो ऋषि यहां मना कर रहे हैं कि केवल ना ही आपको अविद्या की उपासना करनी है और ना ही केवल विद्या की उपासना करनी है। फिर क्या कर रहा है भैया? और इसको कहां लिखा है कि सर गप दे रहे हैं आप? अब हम मंत्र देखते हैं, 10वां मंत्र है यह ईशावास्य उपनिषद का, देख लीजिए। अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्या, ये प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। देखो सबसे पहले दूसरी लाइन को समझो कि दूसरी लाइन में ये लिखा है कि ततो भूय इवति तमः या उ विद्यायाम रतः। इसकी व्याकरण में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वैदिक कालीन व्याकरण है, उसका सीधे तौर पर अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि उस समय व्याकरण की कोई इस प्रकार का परफेक्ट व्याकरण नहीं था, यह लौकिक व्याकरण के उपरांत आया है। इसको आपको मैं भाषा विज्ञान में समझाऊंगा जब मैं लौकिक और वैदिक समझाऊंगा। यहाँ सामान्य इसका अर्थ आप लोग ऐसे समझिए जो मैं सभी को आपको समझ में आ जाए कि जो विद्या में रत रहता है वह तम में जाता है। तमोगुण यानी कि नीचे गति को ले जाने वाला गुण। तो जो या उ यानी कि या उ जो या विद्यायाम रहता है, यानी कि जो या यानी कि जो विद्या में रत रहता है वह ततो भूय एवते तमः, यानी कि वह कहाँ जाता है? वह तम को प्राप्त करता है। वह क्या करता है? तम को प्राप्त करता है, ठीक है ना। और जो अविद्या की उपासना करता है वह अंधन तमः और भी अंधकार में जाता है। अंधन तमः, जब तम शब्द कहीं प्रयोग हो जाता है तो उसकी अत्यंत चरम सीमा आ जाती है। जैसे कि उत्तम का मतलब अच्छा और अत्युत्तम का मतलब बहुत अच्छा, स्वागत का मतलब अच्छा, आज मतलब आपका स्वागत है, आप सभी लोग स्वागत को मैं क्या ही डिफाइन करूं, ठीक है। और स्वागतम है ना, स्वागतम, तम शब्द लग जाता है तो अति शब्द का हो जाता है, यानी कि अत्यधिक। जैसे आप वेरी का प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ अंधन तमः यानी कि अत्यधिक अंधकार में आप जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या करें भाई? अब ये तो कह दिया है कि ना, फिर इसका मतलब क्या है? ना हम विद्या की उपासना करें और ना ही अविद्या की करें। यही है उपाय। बताइए क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या उपाय है? फिर आप क्या करेंगे? अब देखिए आगे जाकर के ऋषि क्या कहते हैं, हम लोग समझेंगे। तो आप लोग अभी तक ये समझ पाए कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और ऋषि विद्या और अविद्या के संदर्भ में क्या कह रहे हैं। जो विद्या में लगा रहता है उसके लिए क्या कह रहे हैं, और जो अविद्या में लगा रहता है उसके लिए क्या कह रहे हैं। इतना आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए जैसे ये कह रहा है, इसी के सन्निकट का चिंतन आपको स्वतंत्र भारत के महान शायर साहिर, यहाँ साहिल लिख दिया है, साहिर इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साहिर ध्यान रखिएगा, ये ला की जगह रा कर दीजिएगा, ठीक है। तो साहिर का एक कथन है, पंक्तियों में दिखता है
संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। अब आपको मैं बताता हूँ कहानी। यह एक कहानी है, मतलब एक आपको मैं समझा बता रहा हूँ ये कब का कहानी है। एक हीरोइन रहती है और उसको एक सन्यासी से प्रेम हो जाता है। किससे? सन्यासी से प्रेम हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं, सन्यासी से प्रेम हो जाता है। अब शादी इत्यादि की बात आती है या जो भी बात आती है, अब और हो जाती है। और ये जो सन्यासी है पूजा पाठ में लगा रहता है, ठीक है, और कहता है पूजा नहीं छूटना चाहिए। और इस जो यह इहलौकिक सुख है, यानी कि काम आदि जो सुख है उससे दूर भागता है और केवल परम तत्व के चिंतन में रहता है। तो उसकी जो नायिका है वह क्या कहती है? वही कहती है कि संसार से भागे फिरते हो, यानी कि इहलौकिक सुख को छोड़ते हो और भगवान को तुम क्या पाओगे। यानी कि जब तुम अविद्या को ही छोड़ रहे हो, इस कर्म योग को ही छोड़ रहे हो, तो तुम ज्ञान योग को क्या पाओगे भाई। समझ में आया? इसके भावार्थ को समझो कि संसार से भागे फिरते हो, इस जगत को आप छोड़ रहे हो, जगत के कर्म को नहीं कर रहे हो, तो भगवान को तुम क्या पाओगे, परम तत्व को तुम क्या समझ पाओगे। वाह क्या दार्शनिक, समझ पा रहे हैं? यह होते हैं रियल शायर, है ना। और यह लोक को भी अपना ना सके, उस लोक में भी पछताओगे। यानी कि तुम इस लोक को नहीं समझ पाए, जब इस कर्मवाद को नहीं समझ पा रहे हो, तो उस लोक में भी तुम पछताओगे। क्या समझ पाओगे भाई? समझ में आया? ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की ठहरे हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। इस प्रकार की बातें हैं। तो शुरुआत की 2 लाइनें आपके लिए काम की हैं, जो दिखाती हैं कि भाई कि इस जगत का भी उपभोग करना चाहिए, ऐसा यह कहना चाह रहे हैं, और परम तत्व का भी चिंतन करना चाहिए। इसका जो ये है, इसी का अभी जो ये हिंदी इन्होंने बना रखा है, यदि इन्होंने ये कविता पंद्रह ये जहाँ से ये बनाई हुई है, लाइन बनाई हुई हैं, उसको ये ईशावास्योपनिषद हो सकता है, ईशावास्योपनिषद पढ़े हों या फिर कहीं से इस प्रकार का चिंतन पढ़े हों, और नहीं भी पढ़े हों, हो सकता है इनका स्वयं इस प्रकार का निकला हो, जो भी है। तो आप यानी कि फिर भी इनके में ऐसे ही क्या दिखता है। इसी प्रकार क्षणभंगुरवाद के बारे में भी मैंने बताया था कई सारी चीज़ों को। तो इस प्रकार का आपको आधुनिक यदि आप जोड़ पा रहे हैं, मज़ा आ जाता है। इतना आपके पास है कि आप आधुनिक चीज़ों में भी उस दार्शनिक उपनिषदीय चिंतन को देख पा रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए ऐसा जब आपका रहता है तो आपको अंक बेहतर आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यही मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है, जोड़ने का प्रयास किया है, ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के महान शायर की पंक्तियों में दिखता है, संसार से भागे फिरती हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, इस लोक को भी अपना ना सके, उस लोक में भी पछताओगे। चाहो तो एक और लाइन और इसमें आप ऐड कर सकती हो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कंटेंट ज्यादा होने के चलते मैंने ऐड नहीं किया। वस्तुतः यह एक प्रश्न उद्भूत हो रहा है, होता है कि फिर विद्या या अविद्या में से किसकी उपासना की जाए भाई, ठीक है। तो इसका प्रति उत्तर भी इसी उपनिषद के मंत्र में दिया गया है। ऋषि क्या कहते हैं देखिए, अब आपको यहां बता देना है। कहते हैं ऋषि कि अविद्या कर्मों के माध्यम से, यानी कि अविद्या को यदि आप करते हैं, अविद्या को कर्म करते हैं, अविद्या के माध्यम से इस व्यवहारिक जगत को पार करना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को कर्मयोग को अपनाते हुए, कर्मों को करते हुए, जैसे यह व्यक्ति है, यह कर्म कर रहा है, पिताजी को या जो भी हैं उनको चाय बना करके या जूस बना करके कुछ दे रहा है, तब से तो ऐसे ही लग रहा है कि चाय दे रहा है ना। तो यहाँ ये व्यवहारिक जगत में जी रहा है, और क्या कर रहा है, यह देखिए, यह पूजा पाठ भी कर रहा है, ये देखिए परम तत्व के चिंतन में भी लीन है। तो अविद्या के माध्यम से इस व्यवहारिक जगत को पार करना चाहिए, क्योंकि यदि आप कर्म योग को नहीं अपनाएंगे, कर्मों को नहीं अपनाएंगे, तो इस जगत को आप लोग इस जगत को नहीं स्वीकार करेंगे, तो आप कैसे पार कर पाएंगे। इसलिए इस जगत की भी सत्ता है, भले ही कैसे भी हो, अवास्तविक हो चाहे व्यवहारिक हो। और कहते हैं ऋषि की विद्या के माध्यम से ब्रह्म या परम तत्व का भी चिंतन करना चाहिए, तथा मोक्ष की प्राप्ति का भी साध्य रखना चाहिए। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का, परम तत्व की प्राप्ति का भी साध्य रखना चाहिए, और उसके लिए विद्या को भी करना चाहिए। यानी कि ऋषि यह कहना चाह रहे हैं कि हमें अविद्या और विद्या
दोनों की ही संतुलित रूप में उपासना करना चाहिए, दोनों का समन्वय करते हुए इस उपासना कहना चाहिए। और इसीलिए तो इस वाद को समन्वयवाद कहा जाता है, जो कि यहाँ ऋषि विद्या और अविद्या दोनों की महत्ता को समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि विद्या और अविद्या दोनों का ही उपभोग करते हुए आपको इस भव सागर को पार करना है। समझ में आया? इतना समझ पाए आप? देख पा रहे हैं कि ये लगे हुए हैं। अब देखो इसी यह जो मैंने लिखा है उसका श्लोक यह लिखा है कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, यानी कि दोनों सह यानी कि एक साथ विद्या और अविद्या की उपासना करता है, उभयम यानी कि दोनों की उपासना करता है। किसकी? विद्या और अविद्या की। तो वह विद्या अविद्याम मृत्युतीर्वाह, अविद्या के माध्यम से ये इस मृत्यु कालिक जगत को, जिस जगत में मृत्यु होती है उस जगत को, यानी कि इस व्यवहारिक जगत को जिसमें आप रह रहे हैं, यानी कि अविद्या के माध्यम से यानी कि कर्म के माध्यम से आप इस जगत को पार करना चाहिए। इस जगत को पार करते हो और विद्याम अमृतम मश्नुते, और विद्या के माध्यम से आप अमृत तत्व को प्राप्त करते हो, परम तत्व को प्राप्त करते हो, मोक्ष को प्राप्त करते हो। तो इस यहाँ कह रहे हैं कि अविद्या इस व्यवहारिक जगत के लिए आवश्यक है और विद्या उस परम तत्व के ज्ञान के लिए आवश्यक है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग ये बात समझ पाए होंगे, इन मंत्रों को भी समझ पाए होंगे कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह, अविद्याम मृत्युतीर्वा विद्याम अमृतमश्नुते। ध्यान रखिएगा। तो अविद्या के माध्यम से इस मृत्यु लोक को आप पार कर पाएंगे और विद्यायाम अमृतम मश्नुते, कि विद्या के माध्यम से आप परम तत्व या मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो यही आपको यहां ध्यान रखना है, ठीक है ना? समझ में आया होगा इतना? आगे हम लोग चलते हैं। तो विद्या और अविद्या के माध्यम, अब हम लोगों को देखो, सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि विद्या क्या होती है, अविद्या क्या होती है, विद्या और अविद्या के स्वरूप को समझा हम लोगों ने। फिर देखा कि एक मैंने चिंतन बताया शायर का कि उनका भी इसी प्रकार की है। देखो वही बात तो ये कह रहे थे, उनकी पंक्तियों का यही सार था ना कि यही हम लोगों को करना चाहिए कि संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, यानी कि संसार से मत भागो वरना आप भगवान को भी नहीं पा पाओगे, क्योंकि इस लोक को भी अपना ना सके। जब संसार भगवान ने ही, ईश्वर ने ही, परम तत्व ने ही तो यह लोक बनाया है भाई, इसको आप अपना नहीं सके हो तो उस लोक में क्या, उस लोक में जाकर के पछताओगे कि भैया पहले जो हम वो चीज छोड़ आए हैं फिर वहां जाकर के आपको प्राप्ति हो जाएगा तो इस सुख के लिए पछताते रहोगे। ये वैसे ही है, कैसे कि कोई बिना शादी करे सन्यासी, बिना शादी करे सन्यासी बन जाए, तो सन्यासी बन करके वो परम तत्व को तो समझ पाएगा, लेकिन सोचता रहेगा जी मैं अरे यार शादी ना किया, मजा शादी का क्या होता है उसको नहीं मिल पाया तो चिंतन करेगा, है ना। और फिर कुछ सन्यासी लोग इसी में विचलित होकर के वो सुख भी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर वो आसाराम बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही कि दोनों का वो करिए, है ना। तो बुद्ध ने अच्छा किया, पहले शादी की फिर बाद में सन्यासी बने, ठीक है। चलिए ये सब मजाक के लिए बातें हैं और मजाक के साथ ही आपको कुछ चिंतन भी समझा दिया जाता है, सरल व्यवहारिक भी समझा दिया जाता है। तो यानी कि इस विद्या का भी हम लोगों को साधना करनी है और विद्या की भी साधना करनी है, ऐसा इस उपनिषद का कहना है। यह समन्वयवादी दृष्टिकोण का सविस्तार पूर्ण चिंतन उपनिषदीय चिंतन के उपरांत व्यापक स्वरूप में दिखाई देता है। अब आपको बताऊं, देखिए उपनिषद मैंने आपको बताया था, पहले समझाया था, यदि आप शुरुआत से लेक्चर देखते आ रहे हैं कि देखिए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी कि वैदिक साहित्य के अंतिम जो ग्रंथ रहे वह उपनिषद रहे। उन्हीं उपनिषदों में जो प्रथम उपनिषद यह है ईशावास्य उपनिषद रहा, उसी के मंत्रों को हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो इन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण यानी कि दोनों के अति की बात नहीं कहा है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित की बात भारतीय संस्कृति में रहती है। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानम बलिर्दत्त्वा, अति सर्वत्र वर्जित। ध्यान रखिएगा। तो अति की मना यहाँ की गई है हमारी भारतीय संस्कृति में। यहाँ समन्वयवादी दृष्टिकोण का ऋषि ने मार्ग बताया है और कहा है विद्या अविद्या के मध्य संतुलन बनाते हुए ही हमें जीवन को जाना है, और अविद्या के माध्यम से हम इस व्यवहारिक जगत को पार करेंगे तो वहीं विद्या के माध्यम से हम परम तत्व की प्राप्ति करेंगे। ये वाली बात हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि दोनों के संतुलन यानी कि मध्यम मार्ग की बात की गई है। और गौतम बुद्ध से पहले का जो मध्यम मार्ग दिखता है वह मध्यम मार्ग यहीं से दिखता है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके या किसी मंत्र का जाप करके
मैं इस चीज़ को नहीं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वयं का बता रहा हूँ कि कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मुझे भी नहीं लगता है कि गौतम बुद्ध ने 6-7 साल वहाँ बैठ कर के ज्ञान की प्राप्ति की होगी। हाँ, परम तत्व का चिंतन कर सकते हो, परम तत्व को जान सकते हो, लेकिन इस प्रकार का आपको ज्ञान हो जाए कि आप संपूर्ण गीता याद कर जाएं या फिर आप उपनिषदों का अध्ययन कर जाएं, तो इस अध्ययन करने के लिए या किसी चीज का अध्ययन करने के लिए आपको तपस्या की नहीं, अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं जहां तक समझ पाता हूं, गौतम बुद्ध ने जो 6 वर्ष का जो तपस्या का या कितने वर्ष का जो भी कहा जाता है, वह अध्ययन ही किया होगा और इस प्रकार के कई सारे उपनिषदों को अध्ययन किया होगा। उसके बाद वह अपने इस प्रकार के मध्यम मार्गीय विचार ला पाए होंगे, क्योंकि यह बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं होता लगता है कि कोई एक पूजा पाठ करके या चिंतन करके गीता को याद कर जाए, भागवत को याद कर जाए। यह कहना, यदि ऐसा होता तो आप के जो फिर भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम गुरुकुल में अध्ययन करने क्यों जाते? वशिष्ठ जी घर में ही बता देते, आप घर में ही चिंतन कर लीजिए और घर से ही आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इन लोगों का गुरुकुल में जाना, आचार्य चाणक्य का गुरुकुल में जाना, शंकराचार्य का गुरुकुल का में जाना या किसी का भी गुरुकुल में जाना, यह महान व्यक्तित्व का जिनको आप ईश्वर की समकक्ष समझते हैं, तो यही है कि गुरुकुल में वह जाकर के अध्ययन करता था और अध्ययन के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परम तत्व का चिंतन अवश्य आप ध्यान से कर सकते हो, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति ध्यान से नहीं हो सकती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको अध्ययन करना होगा, ये मेरा मानना है और मुझे लगता है और समझ पाता हूँ मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और तार्किक दृष्टिकोण से। बाकी आप के भी तर्क हो सकते हैं, आप मेरे इस मत से असहमत भी हो सकते हैं, तो इसके लिए कोई मतलब गलत नहीं है, आप हो सकते हैं, आपके तर्क हैं, मेरे अपने तर्क हैं, आपके अपने तर्क हो सकते हैं। चलिए, तो यानी कि जो गौतम बुद्ध ने अध्ययन किया मेरे हिसाब से उपनिषदों का, तो बुद्ध का जो मध्यम मार्गीयवादी चिंतन है वह भी आगे जाकर के इन्हीं का सविस्तार दिखता है, क्योंकि उपनिषदों के बाद ही बौद्ध का जन्म हुआ, बौद्ध आए हैं। ध्यान रखिएगा, गीता में सुख दुख के मध्य में समत्व की चर्चा करना, समत्व भाव की चर्चा करना कि सुख दुख द्वंद्व की स्थिति में समत्व का मार्ग, जैसे अब आपको दो चीजों में कंफ्यूज हैं, जब आप समन्वयवादी दृष्टिकोण अपना सकते हैं। और ऐसा हम अपने भारत की विविध प्रकार की नीतियों में भी देखते हैं कि हम लोगों ने जब दो द्वंद्व की स्थितियां रही हैं तब समन्वयवाद की चर्चा की हो, समन्वयवाद को अपनाया है। चाहे आप, तो ये मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है? दो प्रकार की अतियों से दूर रहना, यानी कि अति, देखिए आप विद्या को प्राप्त करते हैं तो ये विद्या की अति हो गया, परम तत्व को केवल चिंतन कर रहे हैं, और आप अविद्या को करते हैं तो यह भी अति है। तो दो अतियों के मध्य यदि आप मिडिल मार्ग निकालते हैं, है ना, या मध्यम मार्ग निकालते हैं, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? समन्वयवादी दृष्टिकोण कहेंगे या फिर मध्यम मार्ग कहेंगे। उदाहरण के लिए किसी भी विषय या वस्तु का ना तो कट्टर समर्थक होना ही और ना ही कट्टर विरोधी होना ही, अपने अंदर सम्यक दृष्टि विकसित कर जैसे कुछ तैसा देखने और समझने या ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना ही मध्यम मार्ग है। ठीक है, अत्यधिक दुख और अत्यधिक सुख के बीच में क्या है? मध्यम प्रतिपद या मध्यम मार्ग की चर्चा है। तो जो मध्यम मार्ग दिख रहा है यह उपनिषदीय चिंतन से ही निकला हुआ मार्ग दिख रहा है। मैं किसी एक धर्म के ग्रंथों को समर्थन नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसा सोचे कि मैं सनातन को समर्थन करके यह कह रहा हूँ कि बौद्ध सनातन से निकले हैं, ऐसा सिद्ध करना चाह रहा हूँ। ऐसा हालांकि माना ही जाता है, शंकराचार्य ने सिद्ध कर दिया है, किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि बुद्ध अपने पूर्व के साहित्य से जरूर प्रभावित रहे होंगे। हर व्यक्ति अपने पूर्व के ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान से, अपने ग्रंथों से प्रभावित रहता है, उनका अध्ययन करता है, तदुपरांत ही आगे बढ़ता है। हम और आप भी अपने पूर्व में जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बौद्ध ने भी ऐसा किया होगा, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और यह भी गलत नहीं है कि आप किसी का अध्ययन करके अपना धर्म स्टार्ट कर दें। भाई सबका अपना धर्म चल रहा था, आप भी अपना धर्म बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बौद्ध ने भी यही कार्य किया। तो मैं कभी भी इस प्रकार की बात नहीं कह रहा हूँ। मुझे आप किसी एक चश्मे से कभी नहीं देखेंगे, चूंकि मैं बात ही इस प्रकार की नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं किसी का नहीं हूँ। जो जैसा है मैं उसी का हूँ, है ना, कि यथार्थ ही मैं बताऊंगा आपको।
तो भारत तो मध्यम मार्ग का जो हम देख पा रहे हैं कि मध्यम मार्ग का चिंतन, समत्व भाव का चिंतन, कर्म योग का चिंतन, और हम देख पा रहे हैं यहाँ कर्म योग का चिंतन, हम देख पा रहे हैं विद्या अविद्या का चिंतन, ब्रह्म माया का चिंतन, ये सब उपनिषदीय चिंतन से ही निकल रहा है। भारत की विभिन्न नीतियों में भी हम देखते हैं कि दो द्वंद्वों के मध्य हम लोगों ने समन्वयवाद की चर्चा को देखा है कि जैसे कि अभी आपको बता दें कि हम सबसे पहले यदि स्टार्ट करें तो हम लोगों ने देखो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय ना हम लोग जो आपके दो गुट चल रहे थे, आप जानते हैं इन सब चीज़ों में कि है ना, एक नाटो और एक बारसा, ये सब आप जानते हैं दोनों को, है ना। तो धुरी राष्ट्र, ये सब आप जानते हैं उस समय का स्थिति 1945 के करीब का द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत की स्थिति को आप जान रहे हैं कि दो पक्ष दो गुट थे और उनके मध्य ये 5 नेहरू, नासिर, टीटो इत्यादि लोग ये हैं, ये इन्होंने क्या किया कि नेम की स्थापना किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि दोनों से अलग रहना, समझ में आया, और दोनों से अलग रहना। और इसके बाद अब जब आर्थिक मॉडल को भी अपनाने का बात आया तो भारत जैसे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ना ही 100% समाजवादी और ना ही पूंजीवादी, दोनों के मध्य का मार्ग समन्वयवाद का निकाला और मिश्रित अर्थव्यवस्था ताकि हम मॉडल पर गए। तो यहाँ हमारी भारत की नीतियों में, भारत की संस्कृति में समन्वयवाद दिखता है। इस प्रकार की आधुनिक चीजों को लेकर के भी आपको चर्चा कर रहा हूँ। यह तो मैंने थोड़ा पुराना करंट इत्यादि चीज़ों से रिलेट आपको किया है, पुरानी विषयों से रिलेट किया है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ रूस यूक्रेन वार में अभी आप देख पा रहे हैं भारत ना ही खुल करके रूस की ओर जाता है और ना भी कभी अमेरिका की ओर जा रहा है। हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों की नीति है उसमें भी हम मध्यम मार्ग अपना रहे हैं। तो समसामयिक समय में रूस यूक्रेन इत्यादि में भी हम समन्वयवाद की ओर और मध्यम मार्ग देख रहे हैं। समझ में आ रहा, यानी कि समन्वयवाद की ओर जा रहे हैं, ना ही हम किसी एक देश के पक्ष में कभी भी ज़्यादा नहीं झुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो यह क्या दिखाता है, भारत की संस्कृति, भारत के उपनिषदीय चिंतन, और यही भारत के उपनिषदीय चिंतन का सविस्तार गीता में समत्ववाद, बौद्ध का मध्यम मार्ग और भारत की नीतियों में परिलक्षित हो रहा है। यही समत्ववाद का हमारा महत्व रहा है। आज भी इस प्रकार के हम द्वंद्व के समझ में इसका कई चीज़ों में महत्व को भी देख सकते हैं। तो इसका महत्व भी कई जगह पर है समन्वयवाद का। अब लास्ट में आपको महत्व दिखाते रहा हूँ। समन्वयवाद का महत्व क्या है कि द्वंद्व की स्थिति में एक नवीन मार्ग बनाने का विकल्प देता है। भाई दो चीज़ें हैं, या तो अमेरिका के साथ हो जाना या अमेरिका के साथ हो जाना या फिर उस समय रूस के गुट में शामिल हो जाना। इन दोनों गुटों से भिन्न समन्वयवादी दृष्टिकोण को आगे ले जाकर के नेहरू ने, है ना, नेहरू भी आरंभिक रहे उसमें, देखने लगे ये नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो आरंभ किया, यह कहाँ है, यह भारतीय संस्कृति के मूल्यों से प्रेरित होकर के ही इस प्रकार की बातें उन्होंने कही है, ध्यान रखिएगा। तो द्वंद्व की स्थिति में मध्यम मार्ग को खोजना, नवीन मार्ग एक प्रकार का खोज लेना क्या है, यही है। ऐसे ही मैंने आपको दर्शन में पढ़ाया था कि कोई आत्मा के 100% नकार देता है, उच्छेदवादी मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, उच्छेदवाद पढ़ाया था, शाश्वतवाद पढ़ाया था, और इनके मध्य में हम लोगों ने मध्यम मार्गी आत्मा के स्वरूप अनात्मवाद की विशेष चर्चा की थी दर्शन में। आप सभी इस चीज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो द्वंद्व की स्थिति में निपटने के लिए मध्यम, यह समन्वयवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज भी यह महत्वपूर्ण है। सापेक्ष दृष्टिकोण की जगह स्याद का उदारवादी दृष्टिकोण है यह। अब देखो, दार्शनिक आपके तत्व झलकने चाहिए शब्दों में, इस प्रकार की भाषा भी होनी चाहिए, इस प्रकार का यदि कंटेंट आपके पास है और ऐसा आप लिख रहे हैं, क्या आप लोगों के पास ऐसा कंटेंट है जो देख रहे हैं? यदि ऐसा है तो फिर चिंता मत करिए, कोचिंग ज्वाइन मत करिए, आप अच्छे से उत्तर लिखिए। और यदि ऐसा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं किन्हीं विद्यार्थियों से पीछे रह जाएंगे, जैसे कि जो मेरे से अध्ययन कर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं, तो उनके मुकाबले यदि आपका उत्तर मिलेगा तो आपको स्वभावतः नंबर कम मिलेगा, क्योंकि कंटेंट जबरदस्त होना चाहिए। तो सापेक्ष यानी कि किसी एक विषय के बारे में ना बोल करके स्याद, यानी कि हाँ ठीक है ये वाला बात है, यानी कि उदार दृष्टिकोण को ये समन्वयवादी एक उदार दृष्टिकोण की संकल्पना को प्रस्तुत कर रहा है। वहीं ये सांसारिक और पारमार्थिक दोनों की महत्ता को समझाना चाह रहा है, समझ रहा है भाई इस जगत की भी महत्ता है और परलोक की भी महत्ता है, भौतिकवाद की भी आवश्यकता है, भौतिक चीज़ों की भी आवश्यकता है, पारमार्थिक चीज़ों की आवश्यकता है। तो इन दोनों के मध्य एक मध्यम मार्ग की कल्पना है, वह भी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। तो यह आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार यहाँ समन्वयवाद की चर्चा किया है, विद्या और अविद्या की चर्चा की है, ठीक है।
अब देखिए निष्कर्ष आप कैसे लिखेंगे। निष्कर्षतः यह समन्वयवादी दृष्टिकोण न केवल विद्या अविद्या के मध्यम मार्ग को सुझाता है, यानी कि विद्या और अविद्या के विद्या और अविद्या का केवल मध्यम मार्ग नहीं सुझा रहा है, यानी कि आपको केवल विद्या और अविद्या तक ही सीमित नहीं रहने दे रहा है। यह आपको रूस यूक्रेन जैसे जो मुद्दे हैं, जो भी द्वंद्व की स्थितियां हैं, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अपितु द्वंद्व की स्थिति जैसे मुद्दों में, उदाहरण स्वरूप रूस यूक्रेन का वार और कई सारे आप ले सकते हैं, है ना। इसमें आप उदाहरण चेंज कर सकते हैं, हर बार मैं उदाहरण ये सब चेंज कर देता हूँ, जो करंट में आता है उसको चेंज कर देता हूँ, है ना। अब आप लोग एक बात और समझ पा रहे होंगे, मेरा नोट्स कितना नया है। ऐसा नया और अच्छा नोट्स मिलेगा, आधुनिक घटनाओं को जोड़े हुए रहेगा, तो नंबर की बात ही अलग होगी। ध्यान रखिएगा, वो विषयों को पढ़ा ही इसलिए रहा है पुराने संस्कृत जैसे साहित्य को कि आज भी कोई उपयोगिता है या नहीं है। आप समझ पा रहे हैं या केवल रटने वाली संस्कृत समझ रहे हैं? इस रटने वाली संस्कृत से आगे ले जाना चाहता हूं संस्कृत को, इसलिए इस प्रकार का आपको आवश्यक है। ध्यान रखिएगा। तो रूस को यूक्रेन जैसे मुद्दों के निर्णय हेतु भी अभिनव मध्यम रूपी मार्ग प्रशस्त करता है, नया और मध्यम मार्ग प्रस्तुत करता है। तो यह इसका महत्व है। ऐसा बेहतरीन इंट्रोडक्शन लेते हुए आपको यह बताना है। तो यह आज हम लोगों ने विद्या और अविद्या के बारे में अभी चर्चा इतना की है। अभी और समझते हैं इसके बारे में थोड़ा, तो आपको अभी और भी सुनना है। देखिए, तो ये रूसीकरण वाला आप मैटर समझ गए। इसके बाद यह आंगली व्याख्या जो सत्य दर्शन का है, इसी क्या है सत्य, क्यों सत्य है, क्या कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे, है ना। क्या है इन सब चीज़ों को अभी देखेंगे, लेकिन समन्वयवाद को हम देख रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, विद्या और अविद्या के बारे में यहाँ समझा, देखा कि क्या विद्या होता है, क्या शुरुआत में हम लोगों ने बताया कि समन्वयवाद क्या होता है, दोनों के मध्य का मध्यम मार्ग क्या समन्वयवादी, विद्या और अविद्या क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एक इंट्रो के बारे में जाना कि विद्या अविद्या क्या है, ऋषि ने क्या लिखा है, क्या कैसा। फिर हम लोगों ने विद्या अविद्या के स्वरूप को समझा और विद्या अविद्या के कई सारे पॉइंटेड स्वरूप में समझा, इस प्रकार के पॉइंटों में लिखा। अविद्या क्या है उसके भी हम लोगों ने पॉइंटों को समझा। हम लोगों ने यहाँ गीता से तुलनात्मक अध्ययन भी यहाँ बताया कि गीता में भी इस प्रकार की कर्म की बात कही गई है और कर्म को छोड़ नहीं सकते, ये सब चीज़ों की चर्चा यहाँ की। उसके बाद मैंने बताया आधुनिक जो शायर हैं इनके कोटेशंस से जोड़ करके समझाने का और कंटेंट को बेहतरीन बनाने का यहाँ प्रयास किया। उसके बाद यहाँ वस्तुतः हमने उन लोगों ने यहाँ क्या किया कि अविद्या और विद्या में से हमें क्या अपनाना चाहिए, दोनों को या एक को अपना लेना चाहिए। एक को अपनाएंगे तो क्या होगा और दोनों को अपनाने से क्या होगा, इनके बारे में हम लोगों ने कहा और क्यों दोनों की अपनाने को महत्ता है। इसके बारे में बताया कि महात्मा बुद्ध का जो मध्यम मार्ग निकल के आया है वही भी इसे समन्वयवादी दृष्टिकोण से ही निकल के आया है। जो गीता में ज्ञान कर योग की बात आई है या कर्म योग की बात आई है, वह भी इसी उपनिषदीय चिंतन का सविस्तार है। ध्यान रखिएगा। और जो हम भारत की नीतियों में देख पा रहे हैं, इसका उपयोग कर पा रहे हैं, यह सोच देख पा रहे हैं, यह भारतीय संस्कृति देख पा रहे हैं मध्यम मार्गी, तो यह भी समन्वयवादी संस्कृति हम कहीं ना कहीं उपनिषदीय चिंतन से प्रभावित देखते हैं। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, मिश्रित अर्थव्यवस्था इत्यादि को हम लोगों ने देखा। हमने समझा कि समन्वयवाद का महत्व क्या है, द्वंद्व की स्थिति में कैसे सहायक है, सापेक्ष की जगह कैसे स्याद और उदारवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है और कैसे यह सांसारिक को पारमार्थिक दोनों जगत की सत्ता को की महत्ता को स्पष्ट करता है। और निष्कर्ष समझा कि यह न केवल समन्वयवादी दृष्टिकोण प्राचीन काल में और केवल विद्या तक सीमित है, अपितु आज भी द्वंद्वों की स्थिति को ठीक करने के लिए यह समन्वयवादी दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्या का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने पर्याप्त कंटेंट यहाँ आपको दिया है, 1 2 3 4 5 6 पेज 7 पेज 6-7 पेज में ये कंटेंट मैंने आपको देने का प्रयास किया है। और इतना आप आराम से इससे 250 शब्द का अच्छा खासा उत्तर लिख सकते हैं मेन पॉइंट्स को लेकर के, और यही क्वेश्चन बनने वाले हैं आगे। अब जब कभी भी आए तो आप इसको बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। और मैंने देखिए अपने पिछले वाली बैच में यह चीज़ पढ़ाया हुआ था और इस बार 2020 में यह आया था। तो चूँकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पेपर से नोट से सीधे तौर पर 2022 में 460 अंक का पेपर आया था। और इसी प्रकार सीधे मेरे नोट्स में रहते हैं उत्तर टाइप में। आप देख पा रहे हैं कैसे बेहतरीन कंटेंट नोट्स और आपको उत्तर फॉर्मेट में रहते हैं। मेरे समझाने की शैली आप लोग समझ चुके हैं, तो इसी शैली को आगे भी बनाए रखेंगे और ऐसे ही क्लासों में समझाया जाता है आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, यह आपको लोगों को तैयार करना है। और आगे हम लोग समझेंगे सत्य दर्शन के बारे में। तो अगले लेक्चर में हम लोग सत्य दर्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्या सत्य होता है, क्या सत्य से ही पृथ्वी चल रही है, क्या है ये सत्य, असली सत्य क्या है, ये
सब क्या सोने का घड़ा मैंने क्यों बना रखा है यहाँ, ये सब क्यों बालिका यहाँ घूम रही है, क्या है ये, ब्रह्म सत्य या जगत सत्य है क्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सत्यमेव जयते, ये सब क्या कहा जा रहा है, इससे सेल्फी ले रहे हैं, है ना, ये सब आप आधुनिक ट्रेंडिंग वाली चीजें देख रहे हैं, क्या है ये सब, क्यों लिखा है मैंने, ऐसा क्या किया है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, ओके मित्रों, धन्यवाद। जिनको बैच ज्वाइन करना है वह मेरे नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, जानकारी लिख सकते हैं। मेरा नंबर है 7879877858, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना।